महाभारत महाकाव्य में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाभारत में एक नहीं बल्कि श्री कृष्ण के 3 रूप थे। श्री कृष्ण का पहला रूप। महाभारत के पहले श्री कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पराशर था। चूँकि महर्षि वेदव्यास का रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी कथा यह है कि महर्षि वेदव्यास युवा होते ही तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने के कारण वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। सवाल यह है कि इनको पहला कृष्ण क्यों मानते हैं। दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराज को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी मतलब जो 8 लोग अमर बताए गए हैं, महर्षि वेदव्यास भी उनमें से एक हैं। दूसरे श्री कृष्ण। महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हर समय पर पांडु पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का साथ दिया। अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें विजय दिलाई। वही महाभारत के असली महानायक थे। तीसरे श्री कृष्ण। महाभारत के इस तीसरे श्री कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता था। पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग, वन, पुंड्रु देशों पर इसका स्वामित्व था। पौंड्रक को उसके चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और उसने भी श्री कृष्ण की तरह अपना रंग और रूप बना लिया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार और मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कुछ दिनों पश्चात श्री कृष्ण ने पौंड्रक को युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण खूब हंसे। इसके बाद युद्ध के दौरान पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।